पहुंच जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके पास आधुनिक हथियार, हजारों टन बीफ और चावल थे और सिस्टम स्पेस में अरबों टन सामान रखने वाला एक विशाल गोदाम मौजूद है। इन सब के साथ वो उस जमाने में लगभग अजेय बन चुका था। वो बदला लेने की योजना ही बना रहा था कि तभी मालिक, सरकार के लोग घर कुर्क करने आ गए हैं। दरअसल ये लड़का एक दुर्भाग्यशाली रईस बेटे के शरीर में आया था। उसके पिता ने दरबार में हान वांग को नाराज कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि पिता को पद से हटा दिया गया और अपमान से टूटकर उनकी मौत हो गई। अच्छी बात बस इतनी थी कि उसके साथ एक वफादार मंगेतर थी जो हर हाल में उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। लड़के के आते ही दरबार के लोग घर कुर्क करने पहुंच गए। हालांकि बादशाह ने थोड़ी रहमदिली दिखाई, उसे दोबारा परीक्षा देकर अफसर बनने या फिर व्यापार करने की इजाजत दे दी। घर का सामान एक एक करके बाहर ले जाया जाने लगा। मंगेतर ने देखा कि अब लड़का बिल्कुल बेघर हो चुका है, तो उसने अपने पास से 1000 चांदी के सिक्कों का नोट निकालकर उसे दे दिया। लड़का भावुक हो गया। सब कुछ छिन जाने के बाद भी ये लड़की उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तभी मंगेतर का दूसरा भाई अंदर घुस आया। वो गुस्से में बोला, शादी से पहले ही दहेज का पैसा इस लड़के पर लुटा रही हो। उसने बहन को 2 रास्ते दिए, या तो रिश्ता तोड़कर अमीर घराने की बेटी बनकर रहो या फिर इस लड़के के साथ गरीबी में सड़ो। मंगेतर बिना झिझक बोली, मैं अपने होने वाले पति के साथ जाऊंगी। उसके इस फैसले ने लड़के के दिल में आग लगा दी। उसने कसम खाई कि एक दिन यही औरत उसके साथ दुनिया में नाम कमाएगी। गुस्से में भाई एक कागज और कुछ चांदी फेंक कर चला गया। जब मंगेतर ने कागज उठाया तो पता चला वो एक झोपड़ी की जमीन का कागज था। दरअसल वो भाई बाहर से कड़ा लेकिन अंदर से नेक दिल इंसान था। लड़के ने मंगेतर से वादा किया, एक दिन मैं न सिर्फ तुम्हें खुश रखूंगा बल्कि अपने पूरे खानदान की इज्जत भी वापस लाऊंगा। घर कुर्क होने के बाद पहला काम था पैसे का इंतजाम करना। तभी गांव का मुखिया अपने आदमियों के साथ आ धमका। वो बोला, पहले तुम्हारे पास सरकारी पद था इसलिए टैक्स नहीं लगता था, अब पद चला गया है तो दामिंग कानून के मुताबिक 18,000 किलो अनाज देना पड़ेगा। बूढ़ा नौकर भड़क गया, जमीन भी छीन ली और अब अनाज मांग रहे हो, ये तो लूट है। लेकिन मुखिया ने साफ धमकी दी, 3 दिन में अनाज नहीं दिया तो गांव छोड़ना पड़ेगा। लड़के को जरा भी डर नहीं लगा। उसके पास तो गोदाम भरा पड़ा था, पर कोई उसकी चीज छीने ये उसे मंजूर नहीं था। वो शांति से बात करना चाहता था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।